गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक में चैप्टर नंबर 9 पढ़ा रहे हैं। बच्चों, चैप्टर नंबर 9 का नाम है संपीडक और उसके प्रकार। क्या है? संपीडक और उसके प्रकार। बात करें बच्चों संपीडक और उसके प्रकार में अगर, तो हम देखते हैं कि संपीडक होता क्या है कि संपीडक एक ऐसी यांत्रिक युक्ति है जिसमें हम हवा के को निम्न दाब से उच्च दाब में क्या करते हैं बच्चों, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, किसी भी हमारे जो सिस्टम होता है उसमें क्या होते हैं बच्चों, कोई भी अगर हमारे पास न्यूमेटिक सिस्टम है तो उसमें हमारे क्या होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, आपसे पेपर में ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो बच्चों न्यूमेटिक सिस्टम में क्या होता है, हमारा एक एयर टैंक होता है, दूसरा एयर कंप्रेसर होता है। एयर कंप्रेसर को चलाने के लिए मोटर होती है। वॉल्व यानी इनलेट वॉल्व आउटलेट वॉल्व होती है, जिससे इनलेट वॉल्व से हमारी जो निम्न दाब की हवा क्या होती है, सिलेंडर में प्रवेश करती है। एक्चुएटर्स होते हैं जो इनको मतलब क्या करते हैं, इसकी मात्रा को कंट्रोल करते हैं। और पाइपिंग सिस्टम होता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा कंपोनेंट हमारे न्यूमेटिक सिस्टम का पार्ट नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करें बच्चों न्यूमेटिक कंपोनेंट्स, न्यूमेटिक इक्विपमेंट जो किसी कंपोनेंट में यूज होते हैं, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। बच्चों जैसा कि हम बात करें तो हमारे पास क्या होता है, एक न्यूमेटिक एक्चुएटर्स होते हैं, दूसरा क्या होता है, सिलेंडर होता है, फिटिंग होती है जो कि पाइपों को लगाने के काम आती है, न्यूमेटिक्स पंप होते हैं, न्यूमेटिक सील होती है, और हमारे पास ट्यूब और वॉल्व की होती है। मतलब न्यूमेटिक इक्विपमेंट आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि इसमें से कौन सा न्यूमेटिक इक्विपमेंट है, इसको आप छांटिए। तो इसमें एक्चुएटर होगा, फिटिंग होगी, पंप होंगे, सिलेंडर होगा, सील होगा, ठीक है, ट्यूबिंग होगी, वॉल्व होगा। इन सबको आपको देखना है और इसमें आवश्यकता अनुसार टिक लगाना है। बात करें मेन कंपोनेंट क्या होते हैं किसी न्यूमेटिक सिस्टम में, तो सबसे ज़्यादा न्यूमेटिक में एक होता है बच्चों हमारा कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर के बाद प्रेशर सेंसर होते हैं। एक ड्रायर होता है, ड्रायर का काम ये होता है कि हवा में से नमी को क्या करना, ख़त्म करना। ठीक है। दूसरा क्या होता है, प्रेशर रेगुलेटर। प्रेशर रेगुलेटर क्या करते हैं, प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करते हैं। जबकि एक क्या होता है, न्यूमेटिक रिसीवर, यानी जो हमारे पास उच्च दाब की हवा है उसको क्या करने के लिए, रखने के लिए एक हमारे पास क्या होता है, न्यूमेटिक कंप्रेसर होता है। इसके साथ साथ हमारे पास एक सोलिनॉइड वॉल्व होती है और न्यूमेटिक पिस्टन होता है। मतलब हमारे पास किसी भी न्यूमेटिक कंपोनेंट में हमारे क्या क्या हिस्से हो सकते हैं, मेन कंपोनेंट क्या क्या हैं, एक सिलेंडर है, दूसरा सेंसर है, तीसरा डायर है, रेगुलेटर है, एयर रिसीवर है और सोलिनॉइड वॉल्व है। साथ ही साथ न्यूमेटिक पिस्टन का उपयोग हम करते हैं। बच्चों हम बात करें अगला हमारा जो एयर कंप्रेसर है। एयर कंप्रेसर क्या है बच्चों, एयर कंप्रेसर हमारा हमारे निम्न दाब को उच्च दाब में परिवर्तित करने वाला एक मैकेनिकल डिवाइस है ना। अगर हम बात करें बच्चों कि हमारे किसी भी एयर कंप्रेसर में क्या क्या पार्ट हो सकते हैं, तो एक इनलेट प्रेशर होगा, आउटलेट प्रेशर होगा, ठीक है। कंप्रेशन रेशियो हो सकता है या प्रेशर रेशियो हो सकता है। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है बच्चों, हमारे पास अधिकतम वॉल्यूम अपॉन कम वॉल्यूम, ठीक है। या हम प्रेशर दाब को क्या कह सकते हैं बच्चों, हमारे पास उच्च दाब अपॉन में कम दाब। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्या होता है बच्चों, शिफ्ट आयतन होता है। शिफ्ट आयतन क्या है कि हमारा कोई भी पिस्टन अगर मूवमेंट कर रहा है, तो जैसे अगर हमारे पास कोई पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है कि अगर ये इनिशियल स्टेज में है, तो यहाँ क्या है, अगर हमारा कोई आयतन भरा है तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, क्लियरेंस आयतन कहते हैं। और अगर ये जो पिस्टन है मूवमेंट करके हमारा कुछ ऐसी स्थिति में आ जाए, यानी हम बात करें पिस्टन हमारा कुछ ऐसी स्थिति में अगर आ जाए, तो अब हमारे पास ये क्या हो गया बच्चों, इस स्थान पे क्या हो गया, स्विफ्ट आयतन आ गया। ठीक है। तो हमारा क्लियरेंस आयतन अपान में स्विफ्ट आयतन होता है। दो बात समझ में आई। दूसरा क्या होता है बच्चों, कंप्रेसर की इफिशियंसी होती है, और अगला क्या होता है, मीन इफेक्टिव प्रेशर होता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करें बच्चों, एक हमारा होता है रोटरी कंप्रेसर, दूसरा होता है रेसिप्रोकेटरी कंप्रेसर। जैसा कि हमने पंप में आपको बताया था। रोटरी क्या है कि अगर हमारे पास क्या हो कि अगर हमारे पास जो है उच्च दाब की हवा जो मिल रही है, वो क्या हो, किसी भी सेंट्रीफ्यूगल यानी अपकेंद्रीय बल के कारण अगर हमें कोई ऐसी घटना मिल रही है, तो इसे रोटरी कंप्रेसर कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई। ये दो प्रकार से होती है बच्चों, एक होती है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और दूसरा होती है नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है।
आपसे पूछेगा कि रोटरी कंप्रेसर में कितने प्रकार का होता है, तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात करें सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटरी कंप्रेसर की। जैसा हमने बताया था आपको कि सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर और आपका क्या कहते हैं डबल एक्टिंग पंप कंप्रेसर, इनके बारे में बताना है। जैसा कि हमने आपको सिंगल स्टेज पंप और मल्टीपल स्टेज पंप में आपको बताया था कि अगर पिस्टन के हमारे एक पिस्टन के दोनों दिशा में मूव करने से अगर हमारे पास उच्च दाब की प्राप्ति हो रही है तो इसे क्या कहेंगे बच्चों, हम डबल एक्टिंग या दोहरा चरण संपीडक कहा जाएगा। और अगर पिस्टन के दोनों बार यानी अगर हमारे पिस्टन के इनर और आउटर गति के दौरान अगर हमारा क्या हो, सिर्फ हमें एक ही बार क्या मिले, उच्च दबाव में उच्च दाब की हवा मिले, तो इसको क्या कहा जाता है बच्चों, सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर कहते हैं। सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर के लिए पावर का फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है, यही आपको इसमें बताया हुआ है। अब हम बात करें बच्चों एयर सिलेंडर की कि एयर सिलेंडर होता क्या है। एयर सिलेंडर मतलब एक ऐसी मैकेनिकल डिवाइस है बच्चों जो हमारे किसी भी संपीडक की शक्ति का उपयोग करके क्या करता है, रेखीय गति हमें उत्पन्न कराने में मदद करता है, ठीक है। अब हम बात करें अगर, तो हमारे पास सिंगल एक्टिंग सिलेंडर होता है, डबल एक्टिंग होता है, टेंडम सिलेंडर होता है, रॉड लेस सिलेंडर होता है, डायफार्मा सिलेंडर होता है, ड्यूप्लेक्स सिलेंडर होता है। आपसे पूछ लेगा कि ये सब किसके प्रकार हैं, तो ये सब न्यूमेटिक सिलेंडर यानी कंप्रेसर के प्रकार हैं। अब हम बात करें बच्चों एयर फिल्टर की, क्या काम होता है एयर फिल्टर का। एयर फिल्टर क्या होता है बच्चों कि जो भी कंप्रेसर है हमारा, ठीक है, अगर हमारे पास कंप्रेसर में इनलेट वॉल्व है तो इनलेट वॉल्व से पहले एक एयर फिल्टर लगा होता है जिसका काम ये होता है कि हमारे जो एयर जो कंप्रेसर में एंट्री करेगी उसमें उपस्थित नमी को सोखना, साथ ही साथ धूल के कण, पराग के कण और जीवाणुओं को क्या करना, यहाँ से हटाना, ये काम होता है हमारे एयर फिल्टर का। अब हम बात करते हैं बच्चों रेगुलेटर की। रेगुलेटर का काम क्या होता है। रेगुलेटर का काम होता है बच्चों हमारे जो किसी भी तरल पदार्थ के इनपुट प्रेशर या आउटपुट प्रेशर को क्या करना, रेगुलेट करना यानी कंट्रोल करना। यानी अगर हमें उच्च दाब की ज़रूरत है तो उच्च दाब के प्रेशर को बनाना, और हमें उससे कम दाब की आवश्यकता है तो उस कम से कम दाब की बनाना। लुब्रिकेटर्स क्या होते हैं बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि दो सतह आपस में जब कांटेक्ट में आती हैं तो उनके बीच में रिलेटिव मोशन होता है, सापेक्षिक गति होती है। जब सापेक्षिक गति होगी तो दोनों के बीच में क्या होगा बच्चों, घर्षण उत्पन्न होगा जिससे शक्ति की हानि होगी या ऊर्जा की हानि होगी। इस ऊर्जा की हानि को कम करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, लुब्रिकेशन का उपयोग करते हैं, जिससे जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास जो साइकिल में ब्रेक होती हैं उसमें क्या होता है बच्चों, लगातार घिसावट के कारण ब्रेक क्या हो जाती हैं, घिस जाती हैं। अब हम बात करें बच्चों अगर कि इसका उपयोग क्या कहते हैं, सामान्य न्यूमेटिक का उपयोग क्यों किया जाता है, जैसे सिलेंडर ट्यूब और रॉड की सील वगैरह चेक करने के लिए, ठीक है, हाँ, रिप्लेस करने के लिए, स्नेहन करने के लिए हमारे पास न्यूमेटिक सिलेंडर क्या होते हैं, आवश्यकता से अच्छे होते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों कुछ आयतन की जो आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। जैसे आपसे पूछेगा कि वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी यानी आयतनिक दक्षता होती क्या है, तो आयतनिक दक्षता क्या होती है बच्चों, वास्तविक आयतन अपान में स्वेप्ट आयतन को क्या कहते हैं, हम आयतनिक दक्षता कहते हैं। आपसे क्लियरेंस अनुपात पूछता है तो क्लियरेंस अनुपात क्या होता है बच्चों, क्लियरेंस आयतन अपान में स्वेप्ट आयतन। क्लियरेंस आप फार्मूला देख लीजिएगा, इसका इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब हम क्लियरेंस वॉल्यूम का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं बच्चों, इनर्सिया के कारण, इनर्सिया में संपीड़क की गति के कारण होता है, पाइप में लीकेज के कारण हो सकता है, या अन्य संपीड़कों के कारण हो सकता है। बात करें बच्चों हम यांत्रिक दक्षता की, मैकेनिकल इफिशियंसी, तो मैकेनिकल इफिशियंसी होता है बच्चों आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी आउटपुट पर प्राप्त पावर तथा इनपुट पर प्राप्त पावर के अनुपात को हम क्या कहते हैं बच्चों, यांत्रिक दक्षता कहते हैं। जैसे आउटपुट पर हमें बीपी पावर मिलती है और इनपुट पर हमें आईपी पावर मिलती है। इनपुट पावर और बीपी क्या है, जो हमारे पास हमारे क्रैंक, जो भी हमारे पास कंप्रेसर है उसके आउटपुट पर हमें कितनी पावर मिली और इनपुट पर हमने कितनी पावर लगाई, ये हमें क्या बताता है, मैकेनिकल इफिशियंसी बताता है। अब हम बात करते हैं आइसोथर्मल इफिशियंसी यानी समतापीय दक्षता। तो मतलब अगर हमारे पास आइसोथर्मल की कंडीशन में क्या वर्क हुआ अपॉन में रियल वर्क क्या होना चाहिए कंप्रेसर में, उसके अनुपात को क्या कहते हैं बच्चों, समतापीय दक्षता कहते हैं। रुद्धोष्म प्रक्रम, रुद्धोष्म यानी एडियाबैटिक इफिशियंसी क्या होती है, किसी भी प्रक्रम के रुद्धोष्म कार्य तथा अगर उस प्रक्रम में रुद्धोष्म
का उपयोग नहीं किया गया है, तो दोनों कार्यों के अनुपात को क्या कहते हैं बच्चों? एडियाबैटिक इफिशियंसी कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है टेंडम एयर सिलेंडर और डायफार्मा एयर सिलेंडर का उपयोग कहाँ किया जाता है? बच्चों डायफार्मा एयर सिलेंडर का उपयोग हम जैसे सिक्के बनाने में, ठीक है, रेखीय बल लगाने में, टर्निंग मोशन में और क्लैंपिंग में इसका उपयोग करते हैं। अब बात करें अगर टेंडम एयर सिलेंडर की, तो नौसेना होती है उसके विमान जो होते हैं उनको शक्ति संचालित और उड़ाने में नियंत्रण करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो बच्चों इस प्रकार हमने आज आपको चैप्टर नंबर 9 पूरी तरह से पढ़ा दिया है। हम आशा करते हैं बच्चों कि चैप्टर नंबर 9 के बाद आपका ये कोर्स पूरी तरह से समाप्त हो गया है। आप क्या करिए, इस पर क्या कीजिए, लगातार आप क्वेश्चन करिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो पीडीएफ दिया गया है उनको पढ़ते रहिए, और जैसा भी हो अब आपको कल से क्या है इसमें हाइड्रोलिक्स में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, जिस प्रकार आपको हमने पढ़ाया है पढ़ते रहिए। और आप लोगों का आज की क्लास के लिए स्टूडेंट थैंक यू।